हमारे बीच में से हो सकते हैं जो संसार से, अपने रिश्तेदारों से थक चुके हैं, तो कोई आस नहीं है, लेकिन आज की शाम आपके पास एक आस है, उसका नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। देख लिया मैंने झूठा जहां, तेरे सिवाय अब मैं जाऊंगा। विक्रम कहे मेरी पनाह, विक्रम कहे मेरी पनाह। तू मुझको उत्तर देना, तू मुझको उत्तर देना। जब भी मैं तुझसे मांगूं दुआ, जब भी मैं तुझसे मांगूं दुआ, तू मुझको उत्तर देना, तू मुझको उत्तर देना। सच में हम जब भी प्रार्थना करते हैं, वो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर देने वाला परमेश्वर है। एक ऐसा ही गीत है, बाइबल में लिखा है, मांगो तुम्हें दिया जाएगा। सच में जब हम विश्वास के साथ प्रार्थना में मांगते हैं, तो हमारी हर एक ज़रूरत को परमेश्वर पूरा करने वाला परमेश्वर है। क्योंकि हमने सेवकाई के चलते बहुत से लोग से टेस्टिमनी को सुना है, इस लॉकडाउन में चलते प्रभु ने कैसे अद्भुत तरीके से उनके जीवन। प्रेज गॉड, हालेलुया। एक बार फिर इस संडे के लिए परमेश्वर ने हमें ये समय दिया है कि हम परमेश्वर के वचन की सेवकाई के द्वारा परमेश्वर हमारे साथ बात करे और परमेश्वर हमें अपना राह दिखाए। प्रेज गॉड। मैं मनीष भाई का, इवेंजलिस्ट मनीष सल्होत्रा का धन्यवाद करता हूँ, और जो फेसबुक पेज है और बेथल प्रेयर हाउस के द्वारा, उनके द्वारा संचालित किया जाता है। और मैं विश्वास करता हूँ कि अभी तक इस पेज को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने आके प्रचार किया है, और संडे को मुझे भी ये सौभाग्य मिलता है कि मैं आपके साथ हम कलाम हो सकूं। इस बार का मैसेज आपके दिल को छुएगा, आपके दिल को कायल करेगा, आपके दिल को परमेश्वर के राज के लिए तैयार करेगा, आपको और हलीम करेगा कि आप सच्चे दिल से तौबा करें, अगर आपने सच्चे दिल से तौबा नहीं की है तो। आज मैं योना की स्टोरी से आपके साथ बात करूंगा। पुराने अधिनामे में ये जो माइनर प्रॉफिट्स हैं, छोटे नबी जो हैं, उनमें से योना एक बड़ा अद्भुत नबी है और उसकी गवाही बड़ी अच्छी है। प्रेज द लॉर्ड। योना की स्टोरी में परमेश्वर के दिल और परमेश्वर के लोगों के लिए परमेश्वर के मिशन के विषय बहुत कुछ कहने को है। परमेश्वर का एक मिशन, आमीन। परमेश्वर की मर्जी और उसका दिल उसकी दुनिया के लिए यह है कि वो अपनी दुनिया पर अपनी दया और अपनी माफी प्रकट करे, प्रदर्शित करे, उनको दे माफी। दुनिया जो गुनाह में गिरी है, वो परमेश्वर की दया और माफी को हासिल करे। परमेश्वर चाहता कि वो इस भटकी हुई दुनिया का मेल अपने साथ कर ले, और इसलिए जैसे दूसरा कुरिन्थियों 5:18 और 19 में लिखा है कि परमेश्वर ने मसीह में होकर संसार का मेल मिलाप अपने साथ कर लिया, और उनके पापों का, उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और परमेश्वर ने मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। हम जो मसीह के राजदूत हैं, हम तुमसे निवेदन करते, आपसे निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल कर लो। हालेलुया। सो हमारे पास तो भाई मेल मिलाप, रिकंसिलिएशन, जिस चीज का मेल हो नहीं सकता, गुनाह की दीवार बीच में है, लेकिन परमेश्वर ने उसके लिए कुछ किया है, और परमेश्वर संसार का मेल मिलाप अपने साथ करना चाहता है। जैसा कि उसने इस्राएल को एक मिशनरी सेवा सौंपी थी, इस्राएल को अब्राहम से लेकर कि मैं तेरे द्वारा से दुनिया की सब जातियों को मैं आशीष दूंगा, तू ही सारी दुनिया के लिए आशीष का मूल होगा, है ना। तो अब्राहम के द्वारा जो इस्राएल देश को बनाया, उस देश के लिए वो एक मिशनरी राष्ट्र था, और परमेश्वर की योजना ये थी। इसलिए एक अन्य जातियों के एक शहर नीनवे को बचाने के लिए,
असीरिया की राजधानी निनवे, जिसका पाप परमेश्वर की दृष्टि में बहुत बढ़ गया था, पहुंच गया परमेश्वर के पास। उस नगर की, उस बड़ी शहर की चिल्लाहट परमेश्वर के पास पहुंची और परमेश्वर के पास सवाल आ गया कि वो निनवे को नाश करे। और सॉरी मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो। वैसे ही आज चर्च को परमेश्वर ने एक मिशनरी बुलाहट दी है, एक मिशंस की सेवा दी है। और आपको मालूम है कि इस्राएल अपने घमंड में था, इस्राएल देश उस समय का, और वो लोग अपनी बुलाहट को कई बार बस अपने, क्योंकि वो सोचते थे कि हम ही सिर्फ चुने हुए लोग हैं और बाकी तो सब ये फक हैं, ये सारा जो है भूसी है, ये जो ठीक है नरक में जलाई जाने के लिए ये लोग अन्य जाति लोग रखे गए हैं। तो उनका जो ये अपना घमंड था, उनका जो अपने आप में ये जो एक अलग रहने वाला, एक दूसरों से अलग रहने वाला एक रवैया था, वो बड़ा गलत था। और आज चर्च भी अगर ये सोचे तो चर्च अपनी मिशनरी बुलाहट को अगर ना समझे, सुसमाचार प्रचार करने की जो जिम्मेवारी और जो बुलाहट और जो एक मैंडेट प्रभु ने चर्च को दिया है, आपको मालूम है मत्ती उसका 28 और उसकी 19, प्रभु यीशु मसीह ने जी उठने के बाद जब अपने चेलों को दर्शन दिया जैतून के पहाड़ पर, तो उसने, आपको मालूम है, उस महान आदेश हम उसको कहते हैं, उसको ग्रेट कमीशन कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा अब तुम जाकर सब दुनिया के जातियों में जाकर ये खुशखबरी का प्रचार करो, प्रीच दिस गुड न्यूज टू ऑल नेशंस। ओके, तो और जो विश्वास करे उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और देखो उन्हें चेले बनाओ, है ना, और उन्हें वो बातें माननी सिखाओ जो मैंने तुम्हें सिखाई हैं। इस महान आदेश को बार बार सुसमाचारों में प्रभु यीशु मसीह ने रिपीट किया है, और हमें भी आज ये बुलाहट है और हमें तौबा का प्रचार करना है। योना को परमेश्वर ने भेजा था। मैं तीन अध्याय, योना का 3 अध्याय और उसकी शुरू की कुछ 1-2 आयतें मैं पढ़ना चाहता हूं। तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसका उसमें प्रचार कर। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार नीनवे को गया, और नीनवे एक बहुत बड़ा नगर था, वह 3 दिन की यात्रा का था। उसका जो सरकमफ्रेंस है 60 मील था, और 3 दिन लगते थे उसकी यात्रा करने में, और योना को 3 दिन चाहिए थे। परमेश्वर का न्याय आ रहा है, और नीनवे 40 दिन नीनवे के लिए दिए गए हैं। ये दूसरी बार संदेश पहुंचा। जब पहली बार संदेश पहुंचा था, आप पहले चैप्टर से अगर पढ़ें, और ये जो कहानी है बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये ड्रामा की तरह है, एक ड्रामे की तरह, एक नाटक की तरह है। बच्चे भी इस कहानी को बड़े चाव से समझते हैं, सुनते हैं। बच्चों को भी ये कहानी समझ आएगी, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। लेकिन ये सिर्फ स्टोरी नहीं है, ये ऐतिहासिक सच्चाई है, क्योंकि यीशु मसीह ने मत्ती 12 के 41 में कहा, जब फरीसी और शास्त्रियों ने यीशु मसीह से चिन्ह मांगा, उन्होंने बोला हमें चिन्ह दिखा, अगर तुम मसीहा आए हो ना, तो ताकि हम तुझ पर विश्वास करें। उसने बोला इस बुरे युग के लोगों को और व्यभिचारी जाति के लोगों को एक चिन्ह के सिवा, एक चिन्ह को छोड़कर और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा, और वो योना का चिन्ह है। जैसे योना जल जंतु, मछली, बड़ी मछली के पेट में 3 दिन 3 रात रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र, यानी कि यीशु मसीह अपने बारे में कहता है, वैसे मनुष्य का पुत्र भी जमीन में 3 दिन 3 रात रहेगा। तो लेकिन नीनवे के लोग न्याय के दिन उठकर इस युग के लोगों को दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुन के मन फिराया, उन्होंने तौबा की। यही है मेरा आज का संदेश। मैं खासकर इस बात पर मैं जोर देना चाहता हूं, और मैं आपको 2-3 पॉइंट में आपको बताऊंगा। तो योना का प्रचार सुन के उन्होंने मन फिराया, लेकिन यहां वो है जो योना से भी बड़ा है। हालेलुया।
और यीशु मसीह भी तौबा का प्रचार करता हुआ आया। लेकिन आइए हम पहले हम योना की स्टोरी में थोड़ा सा चलें। मैं जल्दी से योना की स्टोरी में आपको बताना चाहता हूँ ताकि आप ध्यान से सुने अगर आपने पढ़ा नहीं है तो। लेकिन अच्छी बात है अगर आप पहले पढ़ें और फिर ये प्रचार को सुने। तो योना को जो एक नबी था उसको परमेश्वर ने भेजा कि नीनवे के विरुद्ध जाके प्रचार कर, क्योंकि उसकी चिल्लाहट जो है वो मेरी दृष्टि तक पहुंच गई है, मेरे कानों तक पहुंच गई है और मेरे सामने सवाल आ गया है कि उसका न्याय करूं, उसको मैं तहस नहस कर दूं, नाश कर दूं। देखिए नूह का टाइम में भी जो दुनिया के भर में जो दुष्टता और बुराई बढ़ गई थी उसके खिलाफ परमेश्वर के कानों में वो चिल्लाहट पहुंची थी और परमेश्वर के सामने सवाल आ गया कि वो नूह के जमाने के लोगों को नाश करे। और उनको कोई बचने का उपाय नहीं था, सिर्फ 8 लोग बचे थे। 40 दिन रात बारिश हुई थी और वो जल प्रलय की कहानी आप उत्पत्ति में पढ़ते हैं और वो बिल्कुल एक सच है, क्योंकि यीशु मसीह ने इन बातों को प्रमाणित किया है। अगर आप मत्ती 24 का 27 पढ़ें तो उसे बोला जैसे नूह के दिन थे वैसे मनुष्य के पुत्र के आने के दिनों में भी होगा। तो हम ऐसे समय में हैं, बिल्कुल ये समय प्रेजेंटली हम ऐसे समय में हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। लेकिन योना ने परमेश्वर के इस आज्ञा को तिरस्कार करके वो नीनवे में की तरफ जाने की बजाय असीरिया की राजधानी और वो बड़ा नगर, बड़ा डेवलप्ड सिटी थी वो, लेकिन उसमें पाप बहुत ज्यादा था और परमेश्वर के सामने अब सवाल आ गया है। और आज की हमारी दुनिया ऐसी ही हो गई है, उसी हालत से गुजर रही है। तो क्या हुआ कि योना तरशीश की तरफ उल्टी दिशा में तरशीश की तरफ जाने वाले एक समुद्री जहाज के निचले स्थान में जाके सो गया। तो अब परमेश्वर को कुछ करना था। जब हम परमेश्वर के बुलाहट को और उसकी आज्ञा को तोड़ते हैं और उसके दिल को दुखाते हैं, उसकी आत्मा को बुझाते हैं, और जो संदेश आज चर्च को दिया गया है, जब वो चर्च अपने उस बुलाहट को पूरा नहीं करता और उस संदेश को प्रचार नहीं करता सही से, और एक बेदारी नहीं आती हमारे प्रचार करने से, तो परमेश्वर को कुछ करना पड़ता है। यदि हम दूसरी दिशा में चले जाएं तो एक बड़ा तूफान आया, एक बड़ा समुद्री तूफान जो था वो आया और वो जहाज हिचकोले मारने लगा और सब लोग अपने अपने देवताओं के सामने दुआ करने लगे। और योना जो है वो मजे से नीचे जाके सोया हुआ है। तो उन्होंने बोला, उसको उठाया, हो भाई उठ, कौन से देवता को तू मानता है, कौन से ईश्वर को तू मानता है, तू भी अपने ईश्वर से दुआ कर ताकि जैसे हम कर रहे हैं, क्या पता तेरा परमेश्वर दया करके इस तूफान से हमको बचा ले। और योना उठा और उन्होंने प्रार्थना अपनी जारी रखी और फिर उन्होंने सोचा कि हम चिट्ठी डालते हैं। किसके नाम से चिट्ठी निकलती है, किसके कारण से ये विपत्ति जो है वो हम पर आई है, और वो चिट्ठी योना के नाम से निकली, क्योंकि परमेश्वर की योजना ये थी, परमेश्वर कार्य कर रहा था। तो उन्होंने बोला तूने क्या किया है, क्योंकि उसके नाम की चिट्ठी निकली। हमसे बोल कि तूने क्या किया है। उसने बोला कि मैं हूं गुनाहगार, मैं अपने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके मैं दूसरी दिशा में जा रहा था, ऐसा करो मुझे अपना उठा के समुद्र में फेंक दो। जब उसको समुद्र में फेंक दिया गया तूफान थम गया और लेकिन एक बड़ी मछली आई, एक बड़ी मछली, और जोना को जिंदा वो निगल गई। आप कहेंगे ये कहानी ये है, ये लेकिन ये कहानी नहीं है। मैंने जेम्स नाम के एक बंदे को, जो इंग्लैंड का रहने वाला था, उसको एक बड़ी व्हेल ने जिंदा अपने अंदर इनहेल कर लिया था, निगल लिया था, और लोगों ने उस व्हेल को पकड़ा और उसके पेट को काटा, बड़े ध्यान से उस व्यक्ति को निकाला जो थोड़ा बेहोश हो गया था, लेकिन उसको जल्दी कुछ दवाइयाँ और ट्रीटमेंट दी गई और वो ठीक ठाक हो गया। वैसे ही अनगिनत ऐसी कहानियां हैं, तो चलो मैं उनमें नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन ये सच है। और फिर जो दूसरा अध्याय है वो योना की प्रार्थना है मछली के पेट से, और वो बड़ी मूविंग प्रेयर है और वो बड़ी दिल को हिला देने वाली प्रार्थना है। ऐसी परेशानी में पड़ा हुआ अब वो जाने के लिए तैयार है। कई प्रचारकों को जब तक परमेश्वर
मछली के पेट में ना डाले तब तक वो प्रचार करने के लिए तैयार नहीं होते। कई बार वो कहते रहते नहीं प्रभु ये बड़ा मुश्किल है और कौन हमारा विश्वास करेगा, योना की तरह हम कहते हैं और हम नहीं जा सकते, प्रभु ये काम तू किसी और को दे या तू कोई और काम और फरिश्तों को तू भेज दे। लेकिन हम जानते हैं कि परमेश्वर ने ये फरिश्तों को ये काम नहीं दिया सुसमाचार प्रचार करने का। और जब उसने तौबा की, योना को पहले प्रचारकों को तौबा करने की जरूरत है, और फिर मछली को परमेश्वर ने आज्ञा दी और मछली ने उसको किनारे पर, निनवे के पास किनारे पर उसको उलट दिया, उल्टी कर दी, और योना जो है वो अपना सब करके जो है वो गया और उसने प्रचार किया। एक बहन, प्रचारक बहन थी और वो ट्रेन में सफ़र कर रही थी, वो गोरी थी, मैंने सुना कि वो साल्वेशन आर्मी की थी। विलियम बूथ ने इस संस्था को स्थापित किया था और वो बहन बाइबल पढ़ रही थी ट्रेन में। एक नौजवान शरारती वो इस लड़की के साथ शरारत करना चाहता था, उसको अट्रैक्ट करना चाहता था, लेकिन वो बात नहीं कर रही थी और वो बाइबल पढ़ रही थी। उसको बड़ा गुस्सा आ रहा था नौजवान को कि ये बाइबल पढ़ती जा रही है और मेरी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। तो उसने बोला ये क्या बेवकूफ़ों वाली किताब तू पढ़ रही है? उसने बोला बेवकूफ़ों वाली किताब, ये परमेश्वर का वचन है। वो कहता मैं विश्वास नहीं करता। वो कहता मैं ये योना की स्टोरी पर कोई विश्वास करेगा? देखो उसको परमेश्वर ने मछली के मुंह में फेंक दिया और वो मछली के पेट में 3 दिन 3 रात रहा, 3 दिन 3 रात रहा, और फिर मछली ने उसे उगल दिया और उसको कोई ट्रीटमेंट नहीं लेनी पड़ी, उसको कोई इंजेक्शन नहीं लेना पड़ा, और वो उठा और वो नींद में जाके प्रचार करने लगा। ये स्टोरी में मैं विश्वास नहीं करता। तो उस बहन ने कहा, उस प्रचारक बहन ने कहा ठीक है भाई, मैं स्वर्ग में जाऊंगी और मैं योना को वहां पर पूछूंगी कि योना कैसा अनुभव था वो तेरे लिए, 3 दिन रात मछली के पेट में और कीचड़ में और इस तरह से अंधकार में तूने 3 दिन गुजारे, तो कैसा अनुभव था? और वो फिर तू उठा और तुझे कैसा लगा और एकदम जाके तूने निनवे में जाके प्रचार किया। लो वो नौजवान कहता लो हो सकता है योना स्वर्ग में ना गया हो, वो नरक में चला गया हो। तो उस बहन ने बोला देख अगर वो स्वर्ग में होगा तो मैं पूछ लूंगी, अगर वो नरक में होगा तो तू पूछ लेना, क्यों है ना? अगर नरक में होगा तो तू पूछ लेना योना से। तो उसने बोला मैं स्वर्ग नरक में विश्वास नहीं करता हूं, ठीक है। तो उसने बोला कि ठीक है अगर वो स्वर्ग है या नरक है, लेकिन जब मैं स्वर्ग में जाऊंगी तो मैं पूछ लूंगी, अगर योना वहां पर हुआ, अगर वो नरक में गया तो तू पूछ लेना। तो आप समझ गए स्टोरी का जो मैसेज है। लेकिन ये स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। और यहां हमने पढ़ा कि दूसरी बार तब यहोवा का वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसका उसमें प्रचार कर। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार निनवे को गया और उसने प्रचार किया और वहां पर बड़ा अद्भुत काम हुआ। मैं आपको 3 इसकी बातों पर मैं बताना चाहता हूं। पहला, द प्रीचिंग ऑफ जोना, जोना का प्रचार, ठीक है। ये पी से और पा से ही शुरू होते हैं, हिंदी में भी पा से ही मैंने इसको ट्रांसलेट किया है। सो योना का प्रचार, ओके, द प्रीचिंग ऑफ जोना, ओके, द पेनिटेंस ऑफ द किंग। दूसरा इसका है कि राजा का पश्चाताप, वो पश्चाताप भी पा से है, पेनिटेंस, राजा ने तौबा की है और लोगों ने भी तौबा की है। सो राजा का पश्चाताप दूसरा इसका। और तीसरा जो है वो ये है कि लोगों की प्रार्थनाएं, द प्रेयर्स ऑफ पीपल। लोगों ने प्रार्थना की है, जिन लोगों ने कभी प्रार्थना नहीं की थी उन्होंने प्रार्थना की। हालेलुया। सो आइए पहले जल्दी से इस पहले पॉइंट को हम लें। प्रेज गॉड। सो पहली बात जल्दी से मैं 3 बातें आपको बताना चाहूंगा। जो पहली बात है वो ये है कि योना का प्रचार सुनकर कि 40 दिन बस दिए गए हैं निनवे नगर को, तो अब जब योना ने प्रचार किया तो हम पहला पॉइंट है पेनिटेंस ऑफ द किंग,
नो सॉरी, प्रीचिंग ऑफ जोना, प्रीचिंग ऑफ जोना, योना का प्रचार। तो योना ने जाके प्रचार किया, प्रेज गॉड। योना नगर के नजदीक गया और वो उसने जो 60 मील उसने यात्रा करके 3 दिन में उसने वो प्रचार किया। और आज हम भी प्रचार करते हैं। परमेश्वर ने दुनिया को बचा रहा है। परमेश्वर नाश होने वाले गुनाहगारों को बचाना चाहता है। और बाइबल कहती है कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। रोमियो 3:23 और रोमियो 6:23 में लिखा है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है और वो परमेश्वर से अलगाई है, वो नरक है। दंड वहां पर हमारे लिए वहां पर दंड होगा, क्योंकि अगर हमने मन नहीं फिराया, तौबा नहीं की, तो प्रचार एक प्रचार ही एक ऐसा जरिया है जो लोगों को बचा सकता है। देखिए पहला कुरिन्थियों उसके पहले अध्याय में ऐसा लिखा है, तो उसमें लिखा है कि अगर आप पढ़ें तो अब ज्ञान के द्वारा भी परमेश्वर बचा सकता था, ठीक है, लेकिन ज्ञान के द्वारा लोगों ने बचना भी, उनको ज्ञान पसंद नहीं आया और ज्ञान के द्वारा भी लोगों ने, और फिर आश्चर्य कर्मों के द्वारा या सामर्थ के द्वारा या फिलॉसफियों के द्वारा या जैसे भी है लोगों ने बचना नहीं चाहा। तो परमेश्वर को यही अच्छा लगा। ऐसे लिखा है कि कहाँ रहा इस संसार का ज्ञानवान और कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ रहा इस संसार का विवादी। क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। प्रचारक आते हैं, वो सुसमाचार का प्रचार करते हैं, एक खुशखबरी का प्रचार करते हैं और लोग विश्वास करते हैं और लोग उद्धार पाते हैं। विश्वास करने वालों को उद्धार दे। और ये प्रचार की मूर्खता के द्वारा है। नाश होने वालों के लिए प्रचार जो है वो मूर्खता है। ये ऐसे आगे अगर आप पढ़ें पहला कुरिन्थियों और उसका पहला अध्याय और उसकी अगर 18, 19, 20 आयत अगर आप पढ़ेंगे तो 18वीं आयत में लिखा, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की समर्थ है। क्योंकि लिखा है कि मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। सो परमेश्वर को यही अच्छा लगा कि वो प्रचार के द्वारा संसार को उद्धार दे। प्रेज द लॉर्ड। आपने प्रचार सुना ठीक से, आपने सुसमाचार को समझने की कोशिश की, आपने परमेश्वर के प्रेम को जानने की कोशिश की। कि अब जो प्रचारक आपके पास आता है वो यही कहेगा कि परमेश्वर प्रेम है। मैंने आपको बताया कि वो अपनी दया और अपनी माफी को प्रकट करना चाहता है, इसलिए उसने अपने इकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेजा कि वो आपकी जगह मरे। उसने कोई मरने के लायक और क्रूस की सजा के लायक कोई काम नहीं किया था। और क्रूस, हम कहते हैं कि क्रूस है वो परमेश्वर का प्रेम, जहां पर यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता बेटा मेरी और आपकी जगह पर वो मरा है ताकि हम ना मरें। हालेलुया। तो अब जो विश्वास करता है वो उद्धार पाता है, जो तौबा करता है, जो, क्योंकि हमारा पाप ही तो है जो हमें नाश करेगा, हमें नरक में पहुंचाएगा, दंड मिलेगा हमें, लेकिन परमेश्वर हमें बचाना चाहता है। और जब हम विश्वास करते हैं तो तब हम उद्धार पाते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर को प्रचार की मूर्खता से ही अच्छा लगा कि प्रचार की मूर्खता के द्वारा ही लोगों को उद्धार दे। प्रेज द लॉर्ड। और 99 में दुष्टता बहुत बढ़ गई थी और इतने लोग पापमय हो गए थे और पाप में डूब गए थे। और आज भी आप बताइए हमारी दुनिया में क्या कुछ अच्छा है? क्यों कोरोना जैसी महामारी आई? क्यों और दंड आते हैं, दुर्घटनाओं में, एक्सीडेंट्स में लोग मरते हैं, युद्ध और कई तरह के झगड़े और मुकदमेबाजियां और सब तरफ हेरा फेरी और झूठ और लालच और भ्रष्टाचार ही है। ये हमारे संसार की हालत है आज। तो क्या परमेश्वर हमारे इस संसार को छोड़ेगा? लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि एकदम से लोगों को नाश करे।
बिना पहले ये बताए कि वो प्रेम से भरा हुआ परमेश्वर, उसने आपकी माफी के लिए और आप पर दया हो जाए और आप उद्धार पाएं, आप सुसमाचार पर विश्वास करें, आप अपने पाप से तौबा करें। हालेलुया। सो एक योना जो है वो एक प्रचारक था। परमेश्वर ने उसको एक संदेश सौंपा। आज कलीसिया को, आज मुझे और आपको, मेरे भाई बहनों, परमेश्वर ने एक संदेश दिया। ये हम परमेश्वर की सेवा करते हैं, हम इंसान की सेवा नहीं करते, हम किसी संस्था की सेवा नहीं करते हैं, हम कोई ये नहीं कि हमें जहां से ज्यादा पैसा मिलता हम उनकी फिलॉसफी का प्रचार करते हैं। नहीं, हम लोग परमेश्वर के बुलाए हुए हैं और परमेश्वर ने हमें एक मैंडेट दिया है, परमेश्वर ने हमें एक महान आज्ञा सौंपी है। हालेलुया। ग्रेट कमीशन सौंपी है और वी आर ए ग्रेट कमीशन पीपल। हालेलुया। और परमेश्वर उसके लिए हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक देता है और परमेश्वर हमें अपने वरदान देता है और परमेश्वर बीमारों को चंगा करता है हमारे द्वारा से और परमेश्वर कार्य करता है। हालेलुया। तो योना का अभी अनुभव शायद नया नया था और वो शायद डरपोक था या डर गया था, या फिर उसने कहा कौन विश्वास करेगा यार, है ना। तो मैं अपने रास्ता पकड़ता हूँ, लेकिन परमेश्वर ने उसे वापस बुलाया और दोबारा वही संदेश उसको मिला है। प्रेज़ द लॉर्ड। कि तुम पर एक बहुत बड़ा न्याय आने वाला है अगर तुम तौबा नहीं करोगे तो। प्रेज़ गॉड। प्रभु यीशु मसीह ने लूका के 13वें अध्याय में उसकी 3 और 5 में, मेरे पास समय नहीं है मैं उस सारी स्टोरी में जाऊं, और 3 में प्रभु यीशु मसीह 13 के 3, यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नाश हो जाओगे। जैसे वो गलील से आए हुए लोगों के बलिदानों के साथ पिलातुस ने उनका लहू मिला दिया, बहुत बुरी एक मौत। और फिर 18 लोग जो शिलो के गुम्मट के नीचे दबकर मर गए, क्या वो और यरूशलेम के वासियों से ज्यादा गुनाहगार थे? नहीं, परंतु मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि यदि तुम मन ना फिराओगे, 5वीं आयत में फिर यीशु मसीह ने कहा यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नाश होंगे। यीशु मसीह ने तौबा का प्रचार किया। ओके, मैं आऊंगा उसमें, मैं फिर आपको याद दिलाता रहूंगा। तो ये एक आने वाले न्याय का प्रचार था और ये एक समय सीमा दी गई थी 40 दिन। बिल्कुल परमेश्वर हमें टाइम दे रहा मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह अभी क्यों नहीं आ रहा? दूसरा पतरस 3:9 उसमें लिखा, वो इसलिए, ऐसा नहीं कि वो देरी करता अपनी प्रतिज्ञा के विषय में जैसे कुछ लोग समझते हैं, परंतु तुम्हारे विषय में धीरज धरता है क्योंकि नहीं चाहता कि कोई नाश हो, परंतु यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। दूसरा पतरस 3:9। प्रभु यीशु मसीह अभी आने में इसलिए देर कर रहा है मेरे प्रियो, वो धीरज धर रहा है आपके विषय में क्योंकि आपने अभी तौबा नहीं की और बहुत सारे लोगों ने अभी तौबा नहीं की, आपके रिश्तेदारों ने अभी तौबा नहीं की, और इसलिए कि वो नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। परमेश्वर आपको तौबा करने का मौका दे रहा है। अगर आपने सच्ची तौबा नहीं की है, मैं जानता हूं मेरे चर्च में भी कुछ लोग हैं जिन्होंने सच्ची तौबा नहीं अभी की, कई सालों से आ रहे हैं, शैतान तौबा नहीं करने देता उनको, उनका दिल नहीं करता कि वो अपना पाप और अपनी लगर्जी और अपनी लापरवाही और अपनी वो फिजूल की सैर और फिजूल की अपनी संगति दुनियावी दोस्तों के साथ उसको वो छोड़े। इसलिए लोग तौबा नहीं करते, इसलिए लोग तौबा नहीं करते। और ये मैसेज बड़ा प्लेन है, ये मैसेज बड़ा पावरफुल है और ये मैसेज बड़ा पर्सनल है। देखिए, जब एक प्रचारक आपके पास आता है तो उसको यही संदेश देना है कि भाई अपने पापों से पश्चाताप करो। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। मेरा समय बहुत आगे जा रहा है, मैं इसलिए दूसरी बात पे जल्दी से आना चाहता हूं। और क्या हुआ कि लोगों ने विश्वास किया और लोग डर गए और उन्होंने मन फिराया और उन्होंने टाट पहन ली उन्होंने, और वो राख में बैठ गए और पश्चाताप करने लगे। ये बात राजा तक के कानों तक भी पहुंची और राजा ने भी पश्चाताप का प्रचार किया और उससे कहा उपवास करो, और उससे बोला कि टाट पहनो और प्रार्थना करो ऊंचे शब्द से चिल्लाकर, क्या जाने कि परमेश्वर हम पर दया करे और अपने फैसले को बदल दे। आमेन, हालेलुया। सो पेनिटेंस ऑफ द किंग, राजा का पश्चाताप। देखिए, राजा लोग, मंत्री लोग,
बड़े बड़े अमीर लोग जो हैं वो तौबा नहीं करना चाहते, वो तौबा नहीं करते। ये बड़ा अनयूजुअल है, प्रेज गॉड, हालेलुया। लेकिन लोगों ने विश्वास किया, अब राजा के कानों तक ये बात पहुंची और प्रेज द लॉर्ड, मैंने आपको बताया कि बड़े बड़े लोग तौबा नहीं करते। यीशु मसीह के पास एक नौजवान, एक बड़ा धनी और एक बड़ा ही नौजवान, एक धनी व्यक्ति आया और उसने कहा कि प्रभु अच्छा बनने के लिए मैं क्या करूं, तू उत्तम गुरु, मैं अच्छा बनने के लिए क्या करूं। उसने बोला तो आज्ञा को माना कर। तो उसने बोला मैं आज्ञा को तो बचपन से मानता हूं, अब मुझमें किस बात की कमी है। तो प्रभु यीशु मसीह ने पहले उसको प्यार किया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उसको कुछ सख्त बात कहने वाले थे। तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला जा, तुझमें एक बात की कमी है, जा अपना धन बेच दे और जो है वो कंगालों को बांट दे और तब मेरे पीछे आके हो ले। और वो नौजवान जो था वो बड़ा उदास होके वापस चला गया। ये इसलिए था, यीशु मसीह सबको नहीं कहता कि भाई अपना सब कुछ बेच के अब मेरे पीछे अगर आना है ना तो सब कुछ बेच के पहले आओ और फिर मेरे पीछे हो लो, अपना धन छोड़ो। तो लेकिन ये व्यक्ति जो था, इसलिए उसको ऐसा कहा क्योंकि वो अपने धन से बहुत प्यार करता था, वो अपने पैसे से बहुत अटैच्ड था। आज भी लोग इतने अमीर हैं लेकिन और अमीर होना चाहते हैं। और देखिए हमारी दुनिया में कितना भ्रष्टाचार है, कितना झूठ है, कितना लालच है, कितना धन का धोखा है, और हर तरफ धन का धोखा है। हमारे मोबाइल को इस्तेमाल किया जाता है और इंफॉर्मेशन लेके वो पैसा निकाल ले लेते हैं लोग। तो कई तरह से ये चल रहा है सब। फिर देखिए फेलिक्स को पौलुस रसूल ने प्रचार किया और उसने कहा ठीक है, बड़ी सारी उसने कहानी सुनी, सारा प्रचार सुना और उसने कहा, वो थोड़ा हिल भी गया था, लेकिन उसने कहा ठीक है भाई, मैं ना थोड़ा अच्छा कोई सही समय आने पर मैं फिर से तुम्हें सुनूंगा। तो इस तरह से भी लोग टाल मटोल करते हैं और वो परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में कार्य नहीं करने देते, अपने मन को सख्त कर लेते हैं। और लिखा कि जब तुम उसकी आवाज को सुनो तो अपने मनों को सख्त ना करो। फिर अग्रिप्पा राजा के साथ भी पौलुस ने बात की और उसने बोला कि तू थोड़े बहुत समझाने से ही मुझे मसीही बनाना चाहता है। लोग यही समझते हैं। आप लोगों के साथ जब बाइबल से बात करो, सुसमाचार की बात करो, तो लोग सोचते हैं यार ये मुझे थोड़ा बहुत समझाने से मसीह बनाना चाहता है, क्रिश्चियन बनाना चाहता है, मुझे कन्वर्ट करना चाहता है। पौलुस ने एक बात वहां पर कही, बहुत अच्छी बात कही। ये आप प्रेरितों के काम 26 की 28 में पढ़ सकते हैं। और पौलुस ने कहा, हे राजा अग्रिप्पा, मेरी तो मन की इच्छा यह है कि केवल तू ही नहीं परंतु यहां मेरी आवाज सुनने वाले सब लोग, मैं उनके विषय में यही चाहता हूं कि वो सब मन फिरा लें। हालेलुया, सब मन फिरा लें, सिवाय और मसीही बन जाएं, और मसीही बन जाएं। बिल्कुल ये वहां पर लिखा है। आप इस आयत को जरूर पढ़िए, इस स्टोरी को जरूर पढ़िए और आपको पता चलेगा। फेलिक्स ने टाल मटोल कर दिया, वो धनी व्यक्ति ऐसे ही वापस चला गया, उसने मन नहीं फिराया, यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया। फेलिक्स ने भी नहीं किया, बोला किसी ठीक है सही समय पर आने पे और थोड़ा कुछ कन्वीनियंट टाइम आएगा तो मैं तेरी फिर से सुनूंगा। और वो भी उसने भी टाल मटोल कर दी और राजा अग्रिप्पा ने भी इसी तरह से टाल मटोल कर दी। और बहुत सारे बहाने जो है वो लोग बनाते हैं मेरे प्रियो। और आपको मालूम है, लेकिन इस राजा ने, नीनवे के राजा ने एक बात खोज ली, हालेलुया, और वो यही थी कि देखिए मैंने आपको बताया कि अमीर लोगों के लिए और जो बड़े जिनके पास पैसा और शोहरत और नाम और ओहदा है, वो लोग जल्दी तौबा नहीं करते हैं, जल्दी सुसमाचार पर विश्वास नहीं करते। लेकिन सुसमाचार सबके लिए एक ही रास्ता है, मन फिराना सबके लिए, और यीशु मसीह पर विश्वास करना, सुसमाचार पर विश्वास करना सबके लिए एक ही रास्ता है परमेश्वर के वचन में। लेकिन ये राजा बहुत समझदार था और उस राजा ने उसने एक बात खोज ली, उसने समझ लिया कि धन ही काफी नहीं है, धार्मिकता चाहिए जो मुफ्त मिलती है, पापियों के लिए है। अगर वो मन फिराएं, सच्ची तौबा करें, यीशु का लहू उनको धोएगा और वो मुफ्त में धर्मी ठहराए जाते हैं। रोमियो 3 में लिखा है, हालेलुया। और उसको पता चल गया कि धन काफी नहीं है परंतु धार्मिकता चाहिए, प्रेज द लॉर्ड। उसको पता चल गया कि शक्ति ही काफी नहीं है। बहुत सारे लोग आज शक्ति के लिए शैतान को अपना सब कुछ बेच देते हैं, शक्ति प्राप्त करने के लिए, कुछ ऐसी शक्तियां प्राप्त करने के लिए। और लोग ताकतवर होना चाहते हैं धन से,
और गाड़ियों से और उनके आगे पीछे जो है वो उनके रक्षा करने वाले गार्ड्स उनके आगे पीछे चलें, तो इसको पता चल गया कि शक्ति नहीं, शांति चाहिए। और शांति कहाँ से मिलेगी? और इसको पता चल गया नौकर चाकर नहीं, कुछ भी करेंगे ये सब सुविधाएं नहीं, लेकिन मुझे उद्धार चाहिए। इस आने वाले नए से उस आने वाले न्याय से मुझे उद्धार चाहिए। हालेलुया। सो इस राजा को ये समझ आ गया। और आपको मालूम है राजा ने एक आज्ञा निकाली, बोला कि कोई जानवर भी ना खाएं, वो भी टाट पहने, छोटे से बड़ा सब मेरे राज्य में टाट पहने। उसने खुद भी टाट पहना और राख में बैठ गया और उन्होंने पश्चाताप किया। प्रेज द लॉर्ड। सच्ची तौबा की। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं जल्दी से तीसरे पॉइंट में जाना चाहूंगा। तीसरी बात, पहली बात मैंने कही द प्रीचिंग ऑफ जोना का प्रचार। दूसरी बात हमने कही, हमने उस पर विचार किया, पेनिटेंस ऑफ द किंग, राजा का पश्चाताप, राजा ने तौबा की। और तीसरी जो बात है वो जल्दी से मैं ये बातें कर रहा हूं। तीसरी जो बात ये है वो ये है कि लोगों की प्रार्थनाएं, द प्रेयर्स ऑफ पीपल। राजा ने ये कहा कि सब मनुष्य क्या पशु 3:8 में तो सब टाट पहने और कोई कुछ ना खाए। क्या मनुष्य, क्या गाय बैल भेड़ बकरी अन्य पशु कोई कुछ भी ना खाए, वे ना खाएं और ना पानी पिए। ठीक है। और मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दें, जोर जोर से प्रार्थनाएं करें। आज जोर से प्रार्थना कोई करे तो लोग सोचते यार इसको क्या हो गया यार, ये बड़ा दिखावा कर रहा है ना। ये नहीं, इसलिए नहीं हमें चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर बहरा हो गया। वो हमारे चुप्पी में की जाने वाली प्रार्थना भी सुनता है, लेकिन बाइबल में बहुत सारे लोगों ने चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना की। इवन यीशु मसीह ने, आप इब्रानियों 5:7 आप पढ़ लीजिएगा। प्रेज गॉड। कई बार परमेश्वर को मूव करने के लिए, उसके सिंहासन को हिलाने के लिए कई बार हमें ऐसी ऐसी प्रार्थना करनी पड़ती है। और शुक्र खुदा का कि आज ऐसी ऐसी प्रार्थना करने वाले योद्धा, प्रेयर वॉरियर्स, हाँ, प्रार्थना के योद्धा आज इस पृथ्वी पर हैं। चर्च अपनी जिम्मेवारी को समझ रहा है, अपनी बुलाहट को समझ रहा है। वो प्रार्थना करने की बुलाहट है। कॉर्पोरेटली, ग्रुप्स में, चर्च में, झुंडों में इकट्ठे होके प्रार्थना करना, और प्रार्थना से ही ये दुनिया बदलेगी। और बहुत सारे लोग तौबा करेंगे, बहुत सारे लोग कायल होंगे और चिल्ला चिल्ला कर दुहाई देकर प्रार्थना करें और अपने कुमार्ग से फिरें, अपने बुरे रास्तों से फिरें, तौबा करें। जरूरी है अपने बुरे मार्गों से फिरना। आपके मन के अंदर जो भी बुरी विचारधारा है, वो कल्पना है, आपके मन के बुरे ख्याल, आपकी चिंता, बुरी चिंता, आपके अंदर का कुछ भी जो भी आपके अंदर जो बुराई है मेरे प्रियो, उससे फिरना, तौबा करना। ये मैं पुराने यादनामे की बात कर रहा हूं, नए यादनामे में जाने का टाइम ही नहीं है इतना कि मैं आपको बहुत सारी आयतों को बताता। प्रेज़ द लॉर्ड। तो लोगों की प्रार्थना, ये लोग जो थे भटकने वाले लोगों से ये दुआ करने वाले लोग बन गए। हालेलुया। बहुत सारे लोग आज कलीसियाओं में भी, मसीह लोग भी आज भटक रहे हैं और दुआ का उनको कोई बोझ नहीं है। भटकने वाले लोग दुआ करने वाले लोग बन गए। और ये पाप में दबे हुए लोग, पाप करने वाले लोग जो हैं, वो पाप से इकरार करने वाले लोग बन गए। दे स्टार्टेड कन्फेसिंग देयर सिंस। हालेलुया। और देखिए इस बुक में, योना की किताब में, मैं स्टोरी नहीं कह रहा हूं, नहीं कहूंगा, क्योंकि ये सिर्फ महज स्टोरी नहीं है। ये मेरे लिए और आपके लिए इसमें एक संदेश है और हमें बदलना है। दूसरा इतिहास 7:14, उसमें 13वीं आयत में परमेश्वर ने कहा सुलेमान को रात को दर्शन देकर, जब उसने मंदिर की प्रतिष्ठा की, तो सुलेमान को परमेश्वर ने रात को दर्शन में देकर ये कहा कि यदि मैं अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं, यदि मैं, हाँ जी, महामारी फैले, प्लेग फैले, और बहुत सारी प्लेग्स होती आई हैं और कोरोना भी एक महामारी है, और यदि मैं अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं, यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि बारिश ना हो, दूसरी बात। और तीसरी बात, यदि मैं टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं, दूसरा इतिहास 7:13-14।
तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। आज देश की हालत बहुत बुरी है, हमारे आसपास हमारी सोसाइटीज की हालत बड़ी खराब है, हमारे गांव और हमारे कस्बों और हमारे नगरों की हालत बहुत खराब है। जैसे निनवे की हालत बहुत खराब थी, पाप अपनी चरम सीमा पर था। परमेश्वर के सामने सवाल आ जाता है कि अब वो ऐसे पापियों को सहन नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर मौका देता है तौबा करने का। हालेलुया, परमेश्वर तौबा करने का मौका देता है। प्रेज गॉड। तो उनकी चिल्लाहट ने क्या किया आपको मालूम है? उनकी चिल्लाहट ने यह किया, उसके 3:10 में ऐसा पढ़ते हैं, जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वह कुमार्ग से फिर रहे हैं, अपने बुरे मार्गों से फिर रहे हैं, दे आर टर्निंग फ्रॉम देयर इविल वेज, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी। यही राजा ने कहा था कि हो सकता है कि परमेश्वर अपनी इच्छा बदल दे। बिल्कुल मेरे प्रियो, परमेश्वर अपनी इच्छा को बदल देता है, परमेश्वर अपनी सजा को टाल देता है। परमेश्वर तरस खाने वाला परमेश्वर है। ही इज ए गॉड फुल ऑफ कंपैशन। वो विलंब से कोप करने वाला, अति करुणामय, अनुग्रहकारी, दयालु। प्रेज द लॉर्ड। ये बाइबल में बार बार लिखा है, ये परमेश्वर का करैक्टर है। परमेश्वर पापी की मृत्यु से खुश नहीं होता। वो कहता मैं पापी की मौत से मैं खुश नहीं होता हूं, लेकिन अगर कोई पापी मन फिराए तो जकई की तरह तौबा करे, पैसे के लालच से फिर जाए, प्रेज गॉड, तो इच्छा बदल दी परमेश्वर ने और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। मैं आगे इस स्टोरी में नहीं जाना चाहता हूं, टाइम नहीं है। योना थोड़ा नाराज हुआ, वो देख रहा था कि नींद में बस अब गया और अब गया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, तो उसको बड़ा दुख लगा, वो नाराज हुआ। उसने बोला परमेश्वर ने मुझे धोखा दिया है। लेकिन मेरे प्रियो, मैं जल्दी समाप्त करना चाहता हूं, क्योंकि मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि नीनवे जो है वो बच गया। प्रेज द लॉर्ड। एक बड़ा रिवाइवल वहां पर आ गया। लोगों ने परमेश्वर पर विश्वास किया, लोगों ने परमेश्वर के भेजे हुए बंदे का प्रचार, सुसमाचार का प्रचार सुनकर विश्वास कर लिया। उस बंदे को भी इतना विश्वास नहीं था कि ये लोग तौबा कर लेंगे और ये शहर बच जाएगा। और जब योना बड़ा दुखी था तो परमेश्वर कुछ वहां पर और ड्रामा हुआ। लेकिन खैर, परमेश्वर ने कहा तुझे इस रेंड के पेड़ के लिए बड़ा दुख है जो अभी है और फिर वो खत्म हो जाएगा ना। तो क्या जो 99 के 1,20,000 लोग हैं जिनको दाएं बाएं हाथ का फर्क नहीं पता, क्या मैं उनको ना बचाऊं? क्या मैं उनकी चिंता ना करूं? क्या मैं उस पर तरस ना खाऊं? परमेश्वर ने कहा, आखिरी आयत ये कह रही है, परमेश्वर तरस खाने वाला परमेश्वर है, इसलिए उसने अपना इकलौता पुत्र सारी दुनिया के लिए भेजा है। उद्धार का और कोई रास्ता नहीं है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, प्रेरितों के काम 4:12, स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके, और वो एक नाम, वो यीशु नाम है। क्योंकि यीशु मसीह ने इस दुनिया में आकर, इंसान के रूप में आकर, उसने सिर्फ एक सबसे बड़ी अद्भुत शिक्षा ही नहीं दी, उसने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म ही नहीं सिर्फ किए, बहुत सारे आश्चर्य कर्म उसने किए। मुर्दों को जिलाया, उसने जिंदा किया, और उसने बड़ी अद्भुत शिक्षा दी है। ऐसी शिक्षा कभी किसी ने नहीं दी। अब यीशु मसीह का पहाड़ी उपदेश, मत्ती का सुसमाचार लें, न्यू टेस्टामेंट लें, और आप उसका 5वां, 6वां, 7वां अध्याय पढ़ें। उसको सरमन ऑन द माउंट कहते हैं, और वो बड़ी अद्भुत शिक्षा है। सिर्फ 3 चैप्टर, लेकिन पूरी बाइबल तो बहुत अद्भुत है मेरे प्रियो, अद्भुत है। तो प्रभु यीशु मसीह भी मन फिराव का प्रचार करते हुए आए। यूहन्ना के मरने के बाद यीशु मसीह ने गलील में ये कहकर प्रचार करना शुरू किया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ, तौबा करो क्योंकि स्वर्ग की बादशाह बड़ी नेड़े आ गई है। हालेलुया। और यीशु मसीह तौबा का प्रचार करता हुआ आया। और यीशु मसीह ने जी उठने के बाद में भी लूका उसके 24 अध्याय में, उसमें जब उसने अपने चेलों को दर्शन दिया और वो विश्वास नहीं करते थे कि वो जी उठा हुआ है, और उसने कहा मंदमतियों और भविष्यद्वक्ताओं और भजनों और जो नबियों की किताबों पर कहे पर विश्वास करने वाले में मंदमतियों, क्या तुम्हें पता नहीं था? लिखा था मेरे बारे में, ये लिखा था व्यवस्था में, भजनों में और नबियों में कि मसीह को दुख उठाना
बहुत ज़रूरी था। और फिर वो इस रीति से वो मुर्दों में से जिलाया जाएगा, और उसने अपने आप को उनको जिंदा प्रकट किया उनके सामने, बार 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 बार, और 40 दिन उनको जिंदा दिखाई देता रहा। और उसने लूका 24:47 में जब उसने कहा कि पिता की प्रतिज्ञा पूरी होने के लिए यरूशलेम में वेट करो कि पवित्र आत्मा जब तक तुम पर ना आ जाए तब तक तुम प्रचार करने नहीं जाना है। पेंटिकॉस्ट के दिन पवित्र आत्मा उतरा, लेकिन उसने एक अद्भुत बात कही लूका 24:47 में। उसने कहा, और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव और पापों की क्षमा का प्रचार इसी नाम से किया जाएगा। किस नाम से? यीशु नाम से किया जाएगा। और आप देख लीजिए, प्रेरितों के काम की किताब को स्टडी करिए, मेरे पास टाइम नहीं अभी। उन्होंने पेंटिकॉस्ट के दिन उन्होंने मन फिराव का प्रचार किया, जब लोगों के हृदय छिद गए पतरस का प्रचार सुनकर, और उन्होंने कहा कि हम क्या करें। उन्होंने कहा मन फिराओ और अपने अपने पापों की क्षमा के निमित्त यीशु नासरी के नाम से बपतिस्मा लो तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। उसके बाद आगे भी, और 3:19 में जब लंगड़ा चंगा हुआ और तब भी पतरस को एक प्रचार करने का मौका मिला, और उसके 3:19 में भी उसने एक ऑल्टर कॉल दिया। उसने कहा लौट आओ, इसलिए लौट आओ और मन फिराओ, तौबा करो, रिपेंट फ्रॉम योर सिंस, इसलिए लौट आओ और मन फिराओ जिससे तुम्हारे पाप मिटाए जाएं और परमेश्वर की हजूरी से ताजगी के दिन आए। हालेलुया, हालेलुया। खुदा की हजूरी से ताजगी के दिन तब आएंगे जब पहले पाप मिटाए जाएंगे। और अगर आपके पाप मिटाए जाने हैं तो फिर आपको पापों से मन फिराना है, तौबा करनी है, और आपके लिए इंतजाम किया गया है। आप अपने पापों के ऊपर सफेदी ना करें, सिर्फ चर्च जाने से ही आपके पाप क्षमा नहीं हो जाएंगे, आपको तौबा करनी पड़ेगी। हालेलुया। यीशु मसीह ने लहू बहाया है, यीशु मसीह ने अपने प्राण दिया है और उसने मौत पर फतेह पाई है, और आपके लिए भी मौत नहीं है अगर आप सच्चे दिल से तौबा करें, परमेश्वर की ओर फिरें। मैंने इस बार तौबा का मैंने प्रचार दिया है, ये प्रचार बहुत लंबा था लेकिन मैंने इसको बहुत छोटा किया है। 99 में एक बहुत बड़ी बेदारी आ गई। तौबा के प्रचार के बगैर बेदारी नहीं आएगी। चर्चों में लोग ऐसे ठंडे बैठे हुए हैं और कोई बेदारी नहीं है, क्योंकि लोगों ने तौबा नहीं की। आज भी लोग हेरा फेरियां करने में, झूठ में, और अपने पड़ोसी को धोखा देने में, और अपने रिश्तेदारों में उनको झगड़े और फसाद और झूठ और धोखा, और कोई परमेश्वर के राज्य का खोज करने वाला नहीं है। चर्चों में ऐसे लोग भरे पड़े हैं मेरे प्रियो, उन्होंने सच्चे दिल से तौबा नहीं की है। और आप देख लीजिए न्यू टेस्टामेंट में प्रेरितों के काम की किताब से आगे और प्रकाशित वाक्य तक आप देखिए, प्रकाशित वाक्य को ध्यान से पढ़िए। इतनी भारी विपत्तियां आएंगी 7 साल के क्लेश में, और वहां पर लिखा फिर भी लोगों ने मन नहीं फिराया, बार बार लिखा फिर भी लोगों ने मन नहीं फिराया। आप 9वें चैप्टर में पढ़े, 7, 8, 9, 10, 11, और इन सब चैप्टर्स में आप पढ़े, 14वें चैप्टर में आप पढ़े तो वहां बार बार लिखा फिर भी लोगों ने मन नहीं फिराया। इतनी भारी मुसीबतें आ रही हैं मेरे भाई, इतनी भारी मुसीबत। ये तौबा करने का समय है, परमेश्वर के सुसमाचार पर विश्वास करने का समय है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने का समय है। हम लोग अपनी मिशन का प्रचार नहीं करते, हम लोग ये नहीं कहते कि मैं बचा सकता हूँ, हमारा चर्च बचा सकता है, हमारा चर्च अच्छा है। नो 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 नो, हम लोग सिर्फ एक प्रचार करते हैं, योना ने जो किया कि जजमेंट आने वाला है, और अगर आप बचना है आपने तो सच्चे दिल से तौबा करिए। मान लीजिए कि मैं एक गुनाहगार हूँ, हालेलुया। और 7वें जो मैंने वो आयत पढ़ी, दूसरा इतिहास 7:14, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते दीन होकर, पहले फर्स्ट दे विल हम्बल देमसेल्व्स, दीन होकर प्रार्थना करें। ऐसी घमंड की प्रार्थना खुदा नहीं सुनता। जब तक आप दूसरों के पाप क्षमा नहीं करेंगे परमेश्वर नहीं सुनता है। जब तक आप सच्चे दिल से तौबा करके ना आए परमेश्वर नहीं सुनता है। याद रखिए, उस व्यक्ति की प्रार्थना सुनी गई थी, फरीसी की नहीं सुनी गई, जिसे छाती पीट पीट के कहा, ओ परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर, मैं तो अपना मुंह भी ऊपर उठाने के लायक नहीं हूं। और वो धर्मी ठहराया गया क्योंकि उसने सच्चे दिल से तौबा की। हालेलुया। इसलिए मन फिराओ, प्रेज द लॉर्ड। तो दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं कुछ करूंगा, आई विल डू समथिंग। जैसे योना की स्टोरी में किया, राजा के काम को देखा उसने, और उसने लोगों के काम को देखा कि उन्होंने किस तरह से कायल होकर पश्चाताप किया, तौबा की, अपने आप को हलीम किया। humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways। अपने बुरी चाल से फिरें, तब मैं स्वर्ग में से सुनकर
उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों करूंगा। कम टू जीसस माय ब्रदर एंड माय सिस्टर। सच्चे दिल से प्रभु की ओर आए। दूसरों को न्याय ना करें, दूसरों पर दोष देना छोड़ दें। आप केवल अपने आप को देखें और अपने सच्चे दिल में यीशु मसीह को बुलाएं, जिसने आपसे प्यार करके अपना प्राण आपके लिए दिया, आपके लिए अपना लहू बहाया ताकि आपके पाप धुल जाएं। प्रेज गॉड। मन फिरा के बपतिस्मा लीजिए, वक्त आपको और नहीं मिलेगा। वहाँ के लिए 40 दिन थे, यहाँ का भी अभी बहुत टाइम नज़दीक है। प्रेज गॉड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा कार्य करे। अगर आपने सच्चे दिल से तौबा की और आप इस बुलाहट को कबूल करें और तौबा का प्रचार करना शुरू करें, मन फिराव का प्रचार करना शुरू करें। गॉड ब्लेस यू विद दीज वर्ड्स। आमेन। परमेश्वर आपको आशीष दे।